हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सेंस ऑर्गन्स। इस चैप्टर का हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस लेक्चर का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग आई की डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। जो आई है वो भाई बॉल शेप में है, इससे हम इसको क्या बोल रहे हैं, आई बॉल। इसमें 3 लेयर्स होती हैं और वो लेयर्स कॉन्सेंट्रिक होती हैं जिनका सेंटर एक होता है। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, जो आई है इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। वो 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। आउटर वन इज नोन एज स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक लेयर, मिडिल वन इज नोन एज स्कोरॉइड एंड इनर मोस्ट इज नोन एज रेटिना। आई की 3 लेयर्स, आई इस तरह से है। एक आई बना देते हैं। सपोज ये कोई पर्सन है, ऊपर की साइड देख रहा है, मैं इस तरह से बना रही हूँ कि ये बॉल शेप में है। भाई फ्रंट साइड से भी दिखा लें, बॉल शेप में है। और ये जो पर्सन है वो ऊपर की साइड देख रहा है, तो यहाँ पे मैं बना दिया 3D। इधर ये पूरी लेयर होगी आई की, वो चारों तरफ से होगी। ये आई है, ये जो कलर वाला पार्ट होता है ना, ब्लैक या ब्राउनिश पार्ट होता है, वो सेंटर वाला पार्ट है। ये यहाँ से देख रहा है पर्सन, तो ये आई है। इसकी 3 लेयर्स हैं, एक लेयर को हटाया फिर दूसरी लेयर को हटाया, तो जो व्हाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है इट इज स्क्लेरा। ठीक, इसके बाद जब इसको हटा दिया तो दूसरी कौन सी आई, कोरोइड आई। तो कोरोइड इज हाईली वेस्कुलराइज्ड, या फिर इसमें आप बोल सकते हो ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स की बहुत ज्यादा सप्लाई होती है कोरोइड लेयर में। एंड जो रेटिना है इनर मोस्ट है, इस पे ही रिसेप्टर वाली, जो रिसेप्टर हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, रिसेप्टर वाली सेल्स इसी में ही प्रेजेंट होती है। इनको हम लोग बोलते हैं रॉड्स एंड कोन्स। और इसी लेयर पे, रेटिना पे ही इमेज फॉर्म होती है जो हम लोग देख रहे होते हैं। तो डायग्राम से यहाँ पे देखिएगा, क्लियर डायग्राम है, वो तो मैंने ऐसे ही बना दिया। ये जो पर्सन है वो ऊपर की साइड देख रहा है इस तरह से। ये आई बॉल का स्ट्रक्चर है। इसमें जो बाहर की तरफ है, सबसे बाहर वाली जो व्हाइट पार्ट आपको दिखता है, ये आपकी स्क्लेरा है। जो स्क्लेरा होती है, ये जो जो आपका कलर वाला पार्ट है, ब्लैकिश पार्ट या ब्राउनिश पार्ट, जहां से आप देखते हो लाइट एंटर करती है, यहाँ पे ब्लैक वाले पार्ट से, और जो ब्लू वाला पार्ट है, यहाँ पे जो स्क्लेरा है ना, ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है। देखियो आपको दिख रही हुई, ये ट्रांसपेरेंट होती है। इसके ऊपर प्रेजेंट होती है ऐसा नहीं है, इसके ऊपर स्क्लेरा तो है लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होती। तो क्यों भाई, तभी तो अगर ये व्हाइट हो जाएगी तो लाइट कैसे जाएगी अंदर। तो जितना पार्ट स्क्लेरा का जो ये ट्रांसपेरेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया आपका स्क्लेरा ही है, बट स्क्लेरा का वो पार्ट जो इतना वाले पार्ट के ऊपर, जो ब्लैक वाला पार्ट है या ब्राउन जिसकी आईज होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, वो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है कॉर्निया। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है इट इज कोरोइड। तो ये देखिए आपको रेड कलर्स दिख रही है, ये ब्लड वेसल्स हाईली वेस्कुलराइज्ड है। और जो इनर मोस्ट है इट इज रेटिना, जो ये अंदर से रेड कलर की दिख रही है, रेड कलर की इनर साइड पे, ये आपकी रेटिना है। ये पूरी जो अंदर साइड है, तो रेटिना पे ही इमेज फॉर्म होती है। ये 3 लेयर है आपकी आईज की। अब इसको, इस डायग्राम को हम लोग साइड से देखते हैं। आई में ये जो स्ट्रक्चर है आपकी बुक में दिया गया है, तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर में तीनों लेयर्स को देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहले स्क्लेरा दिया गया है, इसमें बना हुआ है, नहीं बना है, चलो छोड़ो इसको। नहीं, यहाँ पे लिखा है स्क्लेरा, आउटर मोस्ट स्क्लेरा है, वो हाईलाइट कर देते हैं। ये रही स्क्लेरा, ये रही स्क्लेरा, यहाँ पे भी स्क्लेरा। अब स्क्लेरा का वो पार्ट जो फ्रंट साइड पे आ गया है और वो ट्रांसपेरेंट है, इट इज नोन एज कॉर्निया। स्क्लेरा का ही पार्ट है तो इसको ट्रांसपेरेंट को हम ब्लू कलर से शो कर देते हैं। ये आपका कॉर्निया है, कॉर्निया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्क्लेरा का दोनों पार्ट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है उसमें ब्लड वेसल्स की बहुत ज्यादा सप्लाई है, तो उसका नाम क्या है, कोरोइड। लिखा है कोरोइड। तो कोरोइड लेयर को यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। ये जो डार्क कलर से बना है ये पूरा, ये कोरोइड लेयर है। और थिन कर ले फ्रेश, ये आपका कोरोइड है, कोरोइड। अब कोई भी बॉल है, अब आगे जा रही है, ये बॉल कवरिंग, अगर सपोज मेरे पास इस तरह से बॉल है, ऊपर की तरफ देख रही है, आपने उसको पेपर से रैप किया इस तरह से, तो बाहर ऊपर जब जाएगी तो ये सर्कुलर फॉर्म ओपन रहेगा। ठीक, तो ये ऊपर की साइड गई तो सर्कुलर फॉर्म में ही जाएगी। तो इस कोरोइड की आगे जाके 2 ब्रांचेस हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ब्रांचेस दिख भी रही होंगी। एक ब्रांच कोरोइड की ऊपर की साइड है, लेंस के ऊपर की साइड है, इसको हम दूसरे कलर से मार्क करते हैं।
ये ब्रांच देखिए पिंक कलर से जो मैंने शो किया, ये ब्रांच आई, तो ये सर्कुलर फॉर्म में ही आएगी ना। जैसे कोई बॉल है, आप उसको पेपर से रैप करते हुए आए हो और ऊपर पूरा कवर नहीं किया, तो वहां पे सर्कुलर ही एरिया तो होगा, तो ये वाला जो दिखता है पार्ट, ये सर्कुलर एरिया ही होता है। ठीक, तो ये साइड व्यू से दिया गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इरिस। इट इज नोन एज इरिस। ये पार्ट है आपका इरिस। किसका ही पार्ट है? ये कोरोइड का ही पार्ट है। अब इसके बाद इसकी दूसरी फर्दर एक और ब्रांच होती है बैक साइड पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेरी मसल। ये हेयर इट इज सिलेरी मसल। इसको दूसरे कलर से मैं शो कर देती हूँ, ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, सिलेरी मसल। इस सिलेरी मसल से आपका सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, जिससे कि लेंस अटैच्ड होता है। ये आपका सिलेरी मसल, हेयर इट इज सिलेरी मसल, सर्कुलर फॉर्म में ही होगी और इससे सस्पेंसरी लिगामेंट होंगे, और यहाँ पे क्या अटैच्ड है? लेंस अटैच्ड है। ये लेंस है सस्पेंसरी लिगामेंट से। तो क्रोइड के जैसे क्रोइड आगे जा रही थी, इसकी दो ब्रांच, एक ऊपर की साइड निकल गई लेंस के ऊपर की साइड, लेकिन पूरी कनेक्ट नहीं है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इरिस बोल रहे हैं। और इरिस के बीच का जो स्पेस बच गया, ज्वाइंट नहीं हुई ना, स्पेस बच गया, दैट इज नोन एज प्यूपिल। तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्यूपिल। इसी प्यूपिल से ही जो लाइट होती है एंटर करती है और लेंस के ऊपर पड़ती है। और क्रोइड की दूसरी ब्रांच जो पीछे साइड पे है, इट इज सिलेरी मसल। ये सिलेरी मसल है। तो इसको हम लोग एक डायग्राम है उससे पहले देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्रोइड की ब्रांच यह है लेफ्ट हैंड साइड पे। क्रोइड, क्रोइड की आगे दो ब्रांच हुई, एक आपकी इरिस हो गई और दूसरी क्या हो गई? आपकी सिलेरी बॉडी। यहाँ पे दिया फर्स्ट एंड सेकेंड। एक इरिस है जो आई के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी ब्राउन आईज है, इसकी ब्लू आईज है या ब्लैक आईज है, ये इरिस की वजह से, और ये इरिस क्रोइड का ही आगे आके ब्रांचिंग हो गई है। और इसकी पीछे की साइड सिलरी बॉडी है, जिससे कि ये जो हल्के हल्के देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंड करते हैं, किसको पकड़े हुए हैं? लेंस को पकड़े हुए हैं। और जो ये इरिस है आगे जाके देखो मिला नहीं है, ये पूरी तरह से फ्यूज नहीं है। डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये आपका पूरी तरह से शो कर देते हैं, फ्यूज नहीं है इतने जगह पे। इस रीजन को हम लोग जहां से लाइट एंटर करेगी, दैट इज नोन एज प्यूपिल। इसको प्यूपिल बोलेंगे। तो आई में आप राइट हैंड साइड वाला डायग्राम देखिएगा, इरिस जो ब्लू कलर से शो हो रहा है, इरिस है या ब्राउन है, ब्लैक है, और जहां से लाइट एंटर कर रही है, जब किसी की आंखों में भी देखो ना, ये बिल्कुल ब्लैक दिखेगा, तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं, स्पेस है, इसके ऊपर लेयर प्रेजेंट है, कॉर्निया प्रेजेंट है, कंजंक्टिवा प्रेजेंट है जो बाहर की साइड प्रेजेंट है, तो इट इज प्यूपिल। तो ये इसी होल का साइज बढ़ता घटता है, किसकी वजह से बढ़ता घटता है? बिकॉज ऑफ दिस इरिस। इरिस की वजह से ही जब लाइट ज्यादा होती है तो इरिस पास पास आ जाती है ये, और जब लाइट कम होती है तो इरिस दूर चली जाती है, पीपल का साइज बढ़ जाता है। पीपल का साइज बढ़ जाएगा, जब लाइट कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर कर पाएगी लेंस पे। तो हम लोगों ने दो लेयर्स को अभी स्टडी किया, एक तो स्क्लेरा को और दूसरा कोरोइड को। उसके बाद जो इनर मोस्ट है, इसी डायग्राम में देखिएगा, इनर मोस्ट रेटिना है, जहां पर इमेज बनती है। तो रेटिना को भी अभी हम लोग देख लेते हैं। ये जो इनर मोस्ट है, दिस इज रेटिना। और रेटिना आगे की साइड नहीं होती, फ्रंट साइड पे नहीं होगी, सिर्फ आपकी बैक साइड पे होगी। ये इतना यहां से स्टार्ट है रेटिना, ये पार्ट, ठीक, यहाँ पे भी यहाँ से स्टार्ट है रेटिना। तो रेटिना के ऊपर ही सेंसरी सेल्स लोकेटेड होती है और यहीं पे इमेज बनती, और फिर सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी ना। तो भाई रेटिना पे एक जगह होगी पीछे की साइड, जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब, बल्ब के सारा जो वायर वाला कनेक्शन होता है, जहां से सॉकेट में लगाते हैं वहां से एग्जिट हो रही होती है। सिमिलरली यहाँ से भी तो नर्व्स बाहर जाएंगी, और आई से बाहर जो नर्व जाती है उसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। तो वहां पे रेटिना का पार्ट नहीं होगा, सेंसरी सेल्स नहीं होगी, और वहां पे इमेज भी नहीं बनती है। इट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ से तो एंट्री और एग्जिट हो रही है नर्व की, इट इज अ ब्लाइंड स्पॉट। तो ये हम लोगों ने कुछ पार्ट्स पढ़े हैं आईज के, तो अभी एक बार फिर से वन बाय वन इसको रिकॉल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, सारी लेयर्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने किसको रीड किया था? स्क्लेरा को। स्क्लेरा, हियर इट इज स्क्लेरा। स्क्लेरा का वो पार्ट जो ब्लैक वाली पोर्शन के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट एंटर करेगी, इट इज कॉर्निया। दोनों हो गए। उसके बाद स्क्लेरा, स्क्लेरा के बाद आई की जो दूसरी लेयर होती है, इट इज कोरोइड। कोरोइड आगे जाके दो ब्रांचेस हो जाती हैं, वन इज इरिस जो कि आई की कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है।
और उसके बैक साइड पे उसी की एक और ब्रांच होती है, इसको हम लोग सिलेरी मसल बोलते हैं। इसमें से क्या अटैच होते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट, और इस सस्पेंसरी लिगामेंट से कौन अटैच होता है? लेंस अटैच होता है। ठीक है, लेंस। नेक्स्ट, इनर मोस्ट जो लेयर थी उसका नाम क्या है? रेटिना है। रेटिना पूरे में होती है, फ्रंट लेंस के पीछे से स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं कि लेंस के ऊपर भी जा रही होगी, नहीं, बैक साइड पे इसी पे ही इमेज बनेगी। इसमें रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। रॉड्स आपका डिम लाइट के लिए, डार्क में विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोन्स आपका लाइट में विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड व्हाट इज येलो स्पॉट, ये आगे हम लोग स्टडी करेंगे। ब्लाइंड स्पॉट अभी बता दिया कि यहाँ से नर्व बाहर निकल रही होगी, इमेज नहीं बनेगी, रेटिना इस जगह पे नहीं है, कोई भी इमेज नहीं बन रही है, सो इट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। और यहाँ से जो नर्व निकल रही है आई से, जो इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी और आई से और आई तक फिर वापस लेके आएगी, इट इज ऑप्टिक नर्व। इसके बाद कुछ और भी पार्ट्स हैं, उनको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। आई बॉल का जो शेप है, आई भाई पूरी फुली हुई सी है ना, इसके अंदर कुछ भरा हुआ होगा भाई, बाहर तो टफ है, अंदर क्या है? कुछ लिक्विड प्रेजेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। थोड़ा सा इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, गाढ़ापन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एक्वस ह्यूमर। ये जो लेंस है, ये जो कॉर्निया आया है बाहर और इसके ऊपर कंजक्टिवा है, और ये जो लेंस है इसके बीच भी फ्लूइड भरा हुआ होता है, वो फ्लूइड की विस्कोसिटी कम होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। ये मैंने ब्लू से शो किया, इट इज एक्वस ह्यूमर। और जो अंदर की साइड जो फ्लूइड फिल होता है, इट इज विट्रस ह्यूमर। ये दो आपके फ्लूइड्स हो गए, और इसी की वजह से इनके जो यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, दो चैम्बर क्रिएट हुए हैं, इनको हम लोग एक्वस चैम्बर एंड विट्रस चैम्बर बोलते हैं। ये दोनों हो गया आपका। तो अब रीड कर लेते हैं तीनों लेयर्स के बारे में। तीनों लेयर्स को रीड करेंगे। पहली जो आउटर मोस्ट थी, इट वाज स्क्लेरा, हम लोगों ने रीड करी है। तो स्क्लेरोटिक लेयर इज मेड अप ऑफ टफ फिब्रस टिश्यू एंड इज व्हाइट इन कलर। ये व्हाइट कलर की होती है। व्हाइट पोर्शन ऑन द फ्रंट, जो फ्रंट साइड पे आई का है, वो आपका जो विजिबल है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो ऑन द फ्रंट ऑफ द आई इज स्क्लेरोटिक लेयर, जो व्हाइट पोर्शन है स्क्लेरोटिक लेयर है। इट सेल्फ विजिबल थ्रू द कंजक्टिवा, कंजक्टिवा से दिखती है क्योंकि कंजक्टिवा आपकी ट्रांसपेरेंट थी। इट बल्जेस आउट एंड बिकम्स ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट रीजन वेयर इट कवर्स द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। ये बाहर की तरफ बल्ज आउट है, डायग्राम में देखिएगा। बल्ज आउट का मतलब है पूरा सर्किल के फॉर्म में नहीं आ रहा था, ये बाहर से ऐसे सर्किल की तरह नहीं आई है, बाहर को क्या है? थोड़ा सा बल्ज आउट है, बाहर को निकल गई है, कर्व पार्ट में आई है। और जहां पे कलर्ड पार्ट आई का है उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया, और ये ट्रांसपेरेंट होता है उस रीजन पे। समटाइम्स द कॉर्निया ऑफ सम पेशेंट्स टर्न ओपेक। जो ये कॉर्निया है जो कलर्ड पार्ट के ऊपर प्रेजेंट है, स्क्लेरा का वो पार्ट जो ट्रांसपेरेंट है, वो ओपेक हो जाता है, व्हाइटिश हो जाता है, अब दिखेगा ही, लाइट कैसे जाएगी, एंड कैसा हो जाएगी? नॉन फंक्शनल हो जाएगी। इन सच केसेस द डिफेक्टिव कॉर्निया कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेल्दी कॉर्निया फ्रॉम द डोनेटेड आई। डोनेटेड आई क्या, अगर हम लोग कॉर्निया ले लेंगे तो आपका जो डिफेक्टिव कॉर्निया उसको रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। कॉर्निया रिमेन्स अलाइव। जो कॉर्निया होता है ना, आई डोनेट करना, तो कॉर्निया कब तक जिंदा रहता है? डेथ के बाद भी। तो रिमेन्स अलाइव up to nearly 40 hours after the death of a person. If donated, the eye can be removed soon. जैसे ही डोनेट को जो पर्सन डोनेट करता है उसकी तुरंत आई जैसे डेथ हो जाती है, रिमूव किया जाता है विद इन about 4 hours after death. इट इज स्टोर्ड इन एन आई बैंक। आई बैंक में इसको स्टोर किया जाता है बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पे, इन अ सुटेबल मीडियम, एक मीडियम में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रख दिया किसी बर्तन में, नहीं, यूटेंसिल में नहीं रख सकते। सच एज ब्लड प्लाज्मा, जैसे ब्लड प्लाज्मा रखा जाता है, सर्टेन स्टेराइल या लिक्विड मीडियम रखे जाते हैं, तो उसको भी स्टोर करके रखा जाता है। एंड फॉर ग्राफ्टिंग, जिसको लगाना होता है, मतलब लगाना, ट्रांसफर किया जाएगा, द कॉर्निया पार्ट इज टेकन आउट फ्रॉम द आई, उसका कॉर्निया निकाल दिया जाता है, एंड इज फिक्स्ड इन प्लेस ऑफ द डिफेक्टिव कॉर्निया, उसको डिफेक्टिव कॉर्निया से रिप्लेस किया जाता है, एंड द विजन इज रीस्टोर्ड, उसको फिर से देखने लगता है। ठीक, तो ये स्क्लेरा का पार्ट था, वो पार्ट जो आपका इस जो ब्लैक कलर्ड वाला पार्ट है उसके ऊपर प्रेजेंट है, ट्रांसपेरेंट है। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट, एम्स हैज डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ स्लाइसिंग द कॉर्निया। कॉर्निया की भी स्लाइस निकलती है, जैसे आम पापड़ होता है, आम पापड़ खाया है ना, उसकी स्लाइस निकलती है, ऐसे कॉर्निया की भी स्लाइस निकले इनटू 2 to 3 लेयर्स दैट कैन बी ग्राफ्टेड ऑन एज मेनी डिफेक्टेड आई, जिसको हम लोग थोड़ी सी ज्यादा आई, डिफेक्टिव आई में यूज कर सकते हैं, एक ही कॉर्निया की स्लाइसिंग करके।
नेक्स्ट जो लेयर थी इट इज कोरोइड लेयर। द कोरोइड लेयर इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स होंगी तो आई को नरिशमेंट प्रोवाइड होगा अंदर की साइड बाहर की साइड। तो ये बीच में प्रेजेंट है रेटिना एंड स्क्लेरा के बीच में। इसके अंदर डार्क पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मेलेनिन प्रेजेंट होता है। क्यों? सपोज कहीं पे इमेज बन रही है, जैसे आप लोग मूवी हॉल में जाते हो तो वहां पे पूरा अंधेरा कर दिया जाता है और बैक साइड से लाइट फोकस की जाती है स्क्रीन पे, तो आपको सिर्फ स्क्रीन दिख रही होती है। और वहीं पे अगर लाइट ऑन कर दी जाएंगी तो वो जो लाइट बैक साइड से आई थी थोड़ी सी फैल जाएगी, आपकी स्क्रीन नहीं दिखेगी। ये प्रोजेक्टर में भी यही होता है, अंधेरा कर दिया जाता है। तो सिमिलरली आपके आई एक जो रेटिना है वो स्क्रीन की तरह है, उसमें इमेज बन रही है, तो लाइट इधर उधर रिफ्रैक्ट ना हो जाए, रिफ्लेक्ट ना हो जाए, ठीक, डिफ्यूज ना हो जाए, इसलिए जो क्लोराइड होती है वो डार्क कलर की होती है। और डी डार्क कलर किसकी वजह से होता है? मेलेनिन की वजह से। सो विच प्रिवेंट लाइट रेज फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग एंड स्कैटरिंग इनसाइड आई। जो इमेज बन रही है आपकी आपकी आई में, इमेज कैसे बनती है? अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो से वो, पहले तो इस वीडियो से लाइट निकल रही है तो डायरेक्टली आपकी इमेज बन रही है। सपोज आप पर्सन को देख रहे हो, या आपके रूम में कोई भी चीज रखी है उसको देख रहे हो, या पेन को देख रहे हो, तो इस पेन पे पहले वो लाइट पड़ी, यहां से रिफ्लेक्ट होके वो लाइट आपकी आई में पड़ी, तब आपने उसको देखा ना। तो सिमिलरली जो आपकी लाइट फोकस हो रही है रेटिना पे, जो इमेज बन रही है, वो उसकी लाइट आपकी फैले ना, रिफ्लेक्ट ना हो, स्कैटर ना हो आई में, इसलिए ये आपका डार्क होती है। किसकी वजह से? मेलानिन पिगमेंट की वजह से। अब इन द फ्रंट ऑफ द आई, बाहर की साइड, ये कोरोइड एक्सपैंड हो जाती है, क्या बनाती है? सिलेरी बॉडी। फ्रंट साइड पे, फ्रंट साइड का मतलब क्या है? अब आप कहोगे सिलेरी बॉडी तो पीछे की साइड थी। फ्रंट साइड का मतलब है ये जो पूरी आई बॉल है ना, ये पूरी आई बॉल है, इसकी फ्रंट साइड कौन सी होगी? ये वाली फ्रंट साइड हो गई। और बैक साइड कौन सी होगी? पीछे वाली, ये बैक साइड होगी, ये बैक साइड होगी। तो फ्रंट साइड पे इसकी दो ब्रांचेस आ जाती हैं। ठीक है, मैंने फ्रंट और बैक साइड बता दिया है। ये मत सोचेगा कि फ्रंट साइड में तो आपने तो बोला था ये वाली आगे है, नहीं, फ्रंट साइड, ये पूरा फ्रंट साइड की बात हो रही। तो इन द फ्रंट साइड द choroid expand to form ciliary body होती है, एंड द स्मूथ मसल्स इन द सिलेरी बॉडी अल्टर्स द शेप ऑफ द लेंस। यही आपका शेप, लेंस के शेप को, भाई उससे से सस्पेंसिव लिगामेंट, या इसमें अगर चेंज आएगा तो लेंस के शेप में भी चेंज आएगा। सपोज लेंस इस तरह से होता है, ऊपर से किसी ने घसीटा तो ये क्या हो गया? थिन हो गया। फिर वो ऊपर से किसी ने इसको लूज किया तो ये क्या? थिक हो गया। तो ये सिलेरी बॉडी लेंस के शेप को अल्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड द इरिस, उसकी दूसरी ब्रांच कौन सी थी? कोरोइड की इरिस थी। इरिस इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ द कोरोइड। इरिस भी कोरोइड का ही तो एक्सटेंशन है। यहाँ पे देख लेते हैं इरिस को एक बार फिर से। इरिस कितना पार्ट है? ये वाला पार्ट कोरोइड का एक्सटेंशन, जो आगे आया, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी आई की कलर के लिए। तो इरिस is also the extension of the choroid partially covering the lens and leaving a circular opening। circular opening को लीव कर रहा है, जिसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। ये डायग्राम में आपका इरिस दिया गया, ये इरिस है। ये रेड वाला सा जो पार्ट जो आया ये पूरा इरिस है, ये जो ब्लू को से शो कर रहा है यहाँ। ठीक है, ये कलर के लिए, आई के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड जो स्पेस को ये कवर कर रहा है, दिस स्पेस इज नोन एज, जहां से लाइट एंटर करेगी, प्यूपिल। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लू ब्राउन ब्लैक कलर ऑफ द आई, जो कलरफुल कलर होता है आई का, वो किसकी वजह से होता है? इसी इरिस की वजह से होता है। प्यूपिल नेम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्यूपा मीनिंग डॉल, which in this context refers to the tiny image of oneself seen reflected into the other eye। यानी आई के अंदर, दूसरे की आई में देखते हैं, या बहुत सारी पेंटिंग बनाई जाती है, आई के अंदर एक छोटी सी इमेज बना दी गई, तो एक की इमेज दूसरे की आई में एक डॉल जैसी दिखती है, छोटी सी इमेज दिख रही है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? आपका प्यूपिल, जहां से लाइट एंटर करेगी। द इरिस कंटेन्स रेडियल मसल्स टू वाइडन एंड सर्कुलर मसल, टू वाइडन आपकी रेडियल मसल होती है, एंड सर्कुलर मसल्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल। इसमें सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो आपका किसी की भी आई में आप ऑब्जर्व करके देखिएगा, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, ये आपका चेंज होता रहता है, इसका साइज इतने पार्ट का, ब्लैक वाले का मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इतने पार्ट का साइज चेंज होगा। ज्यादा लाइट होगी तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, और कम लाइट होगी तो इसका साइज बड़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर। नेक्स्ट, द एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्यूपिल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। यही प्यूपिल का साइज कौन एडजस्ट कर रहा है?
पीपल का साइज, इरिस इरिस एडजस्ट कर रही है ना, इरिस आगे को बढ़ जाएगी, पीपल कम, इरिस पीछे को चली जाएगी, तो आपका पीपल का साइज ज्यादा हो जाएगा। तो ये कंट्रोल करता है कितनी लाइट एंटर कर रही है आई में, कितनी करेगी या कितनी आपके डिपेंड करता है ज्यादा लाइट है कि कम लाइट है। यू कैन easily observe this by throwing a torchlight into a while looking in a mirror. In dim or dark light, the pupil is dilated, while in bright light, it is constricted. या आप अभी भी देखते होगे विंटर्स का टाइम है, आप धूप से बाहर कमरे की धूप में बैठे थे और कमरे में आओगे आपको नहीं दिखेगा एकदम से, फिर थोड़ी देर बाद आपको दिखने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपका पीपल का साइज था धूप के में बहुत ज्यादा लाइट थी, सनलाइट में मतलब जो लाइट थी वो बहुत ज्यादा थी, तो आपका पीपल का कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, कम लाइट एंटर करती है, उतने में काम चल जाता है। जैसे ही आप कमरे में आते हो लाइट है ही नहीं, अभी तो लाइट कम ही जा रही थी, एंटर कर रही थी, तो वो एक्सपैंड होता है, डायलेट होता है और लाइट ज्यादा एंटर करती है, आपको चीजें दिखने लगती है। द पैटर्न एंड अरेंजमेंट ऑफ दिस इरिस्मस इज यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड देयरफॉर दीज आर सोर्स ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन। ये पैटर्न अलग अलग होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो इनर मोस्ट लेयर थी, इट इज रेटिना। रेटिना आपकी इनर मोस्ट लेयर है, सेंसिटिव होती है लाइट के लिए, इस पे आपकी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती है जो सेंस करती है, इनका नाम है रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स आपका डिम लाइट में विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको कैसे याद रखोगे? रात में रॉड जलती है, ट्यूबलाइट जलती है ना, इसको रॉड बोलते हैं, तो रात होती है तो वही रिस्पॉन्सिबल होती है देखने के लिए। तो सिमिलरली जो रॉड सेल्स है आपको याद रखना है, याद रखने के लिए बता रहे हैं, रॉड सेल्स आपका डिम लाइट में काम करती है और इसमें जो पिगमेंट होता है जो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डिम लाइट में, रोडोप्सिन, उसका दूसरा नाम है विजुअल पर्पल। तो बट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कलर, ये रॉड कलर को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। दे कंटेन पिगमेंट, कौन सा है? रोडोप्सिन है एंड विजुअल पर्पल है। द रॉड सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द रेटिना, पूरे रेटिना में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं रॉड सेल्स। नेक्स्ट है आपकी कोन्स। कोन्स आपका कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्राइट लाइट में ये काम करती हैं और इसमें जो पिगमेंट होता है इट इज आयोडोप्सिन या दूसरा नाम है विजुअल वायलेट। एंड जो कोन्स होती हैं वो ज्यादा कहाँ पे कन्फाइंड होती है? येलो स्पॉट पे। येलो स्पॉट पे हम लोग नेक्स्ट, येलो स्पॉट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बस ये याद रखिएगा। येलो स्पॉट एक वो स्पॉट है जहाँ पे सारा चीजें मतलब सबसे ज्यादा आपको क्लियर विजन होती है। और क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे कोन्स वाली जो सेल्स होती हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो हियर अब रॉड्स को रॉड्स एंड कोन्स क्यों बोल रहे हैं, तो ये डायग्राम देखिएगा। जो ये रेटिना वाली लेयर है इसका इतना सा पार्ट, इतना पार्ट आपका साइड में शो किया गया है, ये पार्ट आपका साइड में शो किया गया है, इसको एक्सपैंड कर दिया गया है। और इस लेयर में आपको देखो सेल्स दिख रही होंगी, सेल्स दिख रही है, 1 2 3 4। तो इसका जो एंड वाला पार्ट है, किसी का रॉड शेप में है, किसी का कोन शेप में है। तो जिसका रॉड शेप में है उसको रॉड सेल्स बोल दिया, इसका रॉड शेप में है तो ये रॉड सेल हो गई, और जिसका कोन शेप में है इसका कोन नाम दे दिया। और ये कोन में भी ब्लू, ग्रीन एंड रेड के लिए अलग अलग है। देखिए आप, ग्रीन भी है, ब्लू भी है एंड रेड भी है। तो रॉड्स एंड कोन से ही क्या बन रही है? आपकी रेटिना वाली लेयर बन रही है। और आगे देखिए यहाँ पे इतने पार्ट में इसकी, तो ये नर्व से जुड़ी हुई होंगी ना, इसी से सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू बाहर जाएंगे, ब्रेन तक जाएंगे और ब्रेन से आएंगे। तो ये आपकी बनी हुई होती है रॉड्स एंड कोन्स की। क्योंकि रॉड्स का भी जो शेप होता है, टर्मिनल पॉइंट होता है, रॉड की तरह होता है, इसलिए रॉड नाम, और जो उसका कोनिकल है उसका कोन नाम दे दिया गया। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। नेक्स्ट रॉड्स एंड कोन्स में डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रॉड्स में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कोन्स में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रख लीजिएगा। रॉड्स आपकी ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू द कोन्स, आपकी मोस्टली एट द पेरीफेरी ऑफ द रेटिना, ये सेंटर पे होती है रेटिना के। अब सेंटर और पेरीफेरी का मतलब क्या है? सेंटर का मतलब है, एक सेकेंड यहाँ पे देखते हैं, सेंटर का मतलब है इस जगह की बात हो रही है, ये पेरीफेरी है, सॉरी ये पेरीफेरी है साइड में, और इमेज आपकी बिल्कुल पीछे की साइड, जैसे स्क्रीन होती है मूवी हॉल में जाते हो साइड वाली वॉल पे होती है कि फ्रंट स्क्रीन, फ्रंट साइड पे होती है, फ्रंट साइड पे स्क्रीन होती है ना, साइड पे तो नहीं होती है। तो जहां सामने देखना हो तो वहां पे कलर विजन के लिए कौन है? रॉड। जो कोन्स है वो यहाँ पे ज्यादा होंगी, जो मैंने क्वाइल्ड बनाए यहाँ पे कोन्स ज्यादा होंगी, और जो रॉड्स हैं वो पेरीफेरी पे ज्यादा होंगी, ऊपर भी रॉड्स यहाँ पे ज्यादा होंगी। नेक्स्ट वेरी सेंसिटिव टू लो लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, कम लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, और ये ब्राइट लाइट के लिए कौन सेंसिटिव होते हैं? वन टाइप ऑफ रॉड्स सिर्फ पाई जाती है, स्टिमुलेटेड बाय मोस्ट वेवलेंथ रेड और विजिबल लाइट एक्सेप्ट रेड, रेड के लिए नहीं होती हैं ये ज्यादा सेंसिटिव।
और जो कोन्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन के लिए। रैपिड रीजनरेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट, जो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट था, विजुअल पर्पल था, वो तुरंत रीजनरेट हो जाता है जैसे ही आपकी जो डिम लाइट होती है तब। और यहाँ पे क्या है, स्लोअर रीजनरेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट, जो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है विजुअल वॉयलेट, वो आपका स्लो रीजनरेट होता है। तो ये रीजनरेशन का क्या मतलब है, आगे फर्दर हम लोग इसको स्टडी करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं। ब्लीचिंग ऑफ पिगमेंट होता है। तो स्लो किसमें होता है रीजनरेशन, विजुअल वॉयलेट का कोन्स में, एंड रैपिड रीजनरेशन पिगमेंट का किसमें होता है, रॉड्स में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।